मैं अनीता दयाल दीदी अपना वीडियो ऑन करो। और मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ये शुरू का कार्यक्रम है जिसमें हम कीर्तन करते हैं, तो हम अपने आप को म्यूट रखें, लेकिन कीर्तन करने का अर्थ ये नहीं कि एक ही व्यक्ति कीर्तन करेगा, हम उसको कीर्तन को दोहराएंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। या एक ही व्यक्ति नाम जप करेगा, हम उसको बोलेंगे भी नहीं। ये हम सबके लिए ही अनिवार्य है, क्योंकि कथा जो है वो परम पवित्र है। और पवित्र वस्तु को परोसने के लिए शुद्ध स्थान पर परोसा जाता है। जैसे दूध है, वो जीवन है, तो उसको परोसने के लिए बर्तन को साफ करके बर्तन में लिया जाता है। ऐसे ही ये जो कथा है ये परम पवित्र है, इसको हृदय की शुचि के उद्देश्य से ये कीर्तन किए जाते हैं और ये जप किया जाता है। तो अपने अपने हृदय को शुचि के लिए सभी को कीर्तन जो है वो दोहराना चाहिए, अपने आप को म्यूट करके। और सभी को जब नाम जप होता है तो सभी को नाम जप करना चाहिए। हाँ, ठीक है। अरे तुमने अपना वीडियो क्यों बंद कर दिया? आज अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। किसी का, और सब लोग म्यूट कर लो, अनम्यूट मत करो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमदे कृपामयि त्वाम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम।
रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन, प्रभु आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। तो हम लोग अध्याय 3 का 38वां श्लोक को अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें कुछ हम लोगों ने कुछ सुना, जो हम लोगों ने सुना है उसमें हमारे अनीता दीदी के कुछ प्रश्न हैं। तो उनके प्रश्नों के उत्तर तो व्हाट्सएप पर भी दे सकता था, लेकिन मैंने विचार किया कि उनके प्रश्न के माध्यम से बाकी लोग भी सुनेंगे, तो उनको भी कोई जो प्रश्न होगा तो उसका भी निवारण हो जाएगा, कोई शंका होगी तो उसका भी निवारण हो जाएगा। तो अनीता दीदी, आप एक एक करके अपने प्रश्न पूछ लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी। हमने पिछली बार जो बात करी थी, चेतना संबंधित बात करी थी, तो उसमें पहली हमने बात कही थी आच्छादित चेतना से संबंधित, कवर्ड कॉन्शियसनेस। तो कवर्ड कॉन्शियसनेस में कहा गया कि जो भी जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ की जब बात हुई तो एग्जाम्पल दिया गया था पत्थर, वनस्पति इत्यादि। तो इसमें जो इसकी जो तुलना करी गई थी वो करी गई थी गर्भाशय के अंदर भ्रूण से इसकी उपमा दी गई थी, वो तो समझ में आता है। पर वनस्पति जो पेड़ हैं, पेड़ों से भी समझ में आता है कि कैसे हम उनकी कॉन्शियसनेस को कवर्ड कह सकते हैं। पर जो पत्थर इत्यादि जो चीजें हैं, क्या ये जड़ पदार्थ हैं, उनमें भी हम जीवन की बात करेंगे? पत्थर, यहाँ जीवन की और उसकी बात नहीं है, यहाँ उदाहरण से समझाया जा रहा है। पत्थर उसमें जैसे चेतना। सुनिए तो सही। जी जी। चेतना मतलब वो एक अवस्था है। चेतना का अर्थ है एक अवस्था। जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है। हाँ, तो वहां पत्थर कह रहे हैं, तो पत्थर कहने का अर्थ क्या हुआ? पत्थर कहने का अर्थ हुआ हृदय का गुण, कि तुम्हारे निर्मम हो, निर्दयी हो, ये सब गुण होने से हृदय को क्या कह रहे हैं? वहां पर पत्थर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से वहां जहां पूर्ण अज्ञान है, जहां पूर्ण अहंकार है, जहां पूर्ण मोह है, ऐसी अवस्था पत्थर के समान है, जो होते हुए भी निर्जीव जैसे ही है, जड़ है। इसलिए उसको वहां पर पत्थर कहा जा रहा है। अच्छा, उसमें जीवन है या नहीं है, उस वो चीज इररेलेवेंट है अब उसका। हाँ। अब देखो, हृदय होता है पर तो हृदय पत्थर। में तो एक्टिविटी है, हृदय तो धड़कता है। लेकिन जब कह देते हैं पत्थर है, तो ये कहेंगे कि नहीं, हृदय को नहीं, हृदय को, हृदय की उपमा कर रहे, तुलना कर रहे हैं पत्थर से। हृदय की तुलना कर रहे हैं पत्थर से, कि हृदय तो है, लेकिन हृदय का कैसा गुण है? जैसा पत्थर का गुण है। चेतना तो है, लेकिन चेतना का कैसा गुण है? जैसा पत्थर का गुण है, जैसा जड़ गुण है, वैसे ही चेतना का गुण है। ठीक है। हम कहेंगे हृदय को आपने पत्थर कह दिया, पत्थर तो हिलता नहीं है, धड़कता नहीं है, हृदय तो धड़कता है बार बार, तो आपने हृदय को पत्थर कैसे कहा? तो हृदय की तुलना की जा रही है, हृदय की उस अवस्था की तुलना की जा रही है जिस अवस्था में वो इतना निर्भय है, इतना निर्दयी है, क्या कठोर है, कैसा? पत्थर के समान। शास्त्रों में भी कई बार हृदय को पाषाण कहा, कि मेरा हृदय नहीं है, ये क्या है? पाषाण। पाषाण माने पत्थर। पाषाण संस्कृत का शब्द है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। हम्म। तो हृदय की जो वो स्थिति है, उसको पत्थर से तुलना की जाए। तो जीव की चेतना की वो तो मुझे स्थिति आवाज को क्लियर नहीं आ रही पत, थी। है। हम्म।
मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज बीच में कट रही है, आ रही। कोई दूसरा बताओ, कट रही है या आ रही है? प्रभु जी क्लियर आ रही, ठीक से क्लियर आ आ रही रही है है? अभी। आपके आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है? ओके जी, बाकी सबको क्लियर आ रही है? ठीक है प्रभु जी, हाँ। रिकॉर्डिंग से सुन लेना, जो नहीं सुना जा रहा वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा, दूसरा जो क्वेरी थी वो थी कि जो हम संकुचित चेतना की बात कर रहे थे, उसमें हमने उदाहरण दिया पशु पक्षियों का, या फिर ऐसे मनुष्य जिनमें पशुवत चेतना होती है। पर यहाँ जो उदाहरण, जो उसका जो उपमा दे रहे हैं वो दर्पण पर धूल जैसे कहा गया, तो ये दर्पण पर धूल की उपमा वो इसमें क्लियर नहीं हो रही प्रभु जी। जैसे दर्पण पर जब धूल आ जाती है ना, तो कोई व्यक्ति उसमें अपना चेहरा देखता है, तो जैसा चेहरा है वैसा नहीं दिखाई देता। दर्पण का काम है जैसा चेहरा हो वैसा ही दिखाए, जैसी कोई वस्तु है वैसा ही उसको दिखाए। परंतु धूल आने से वो जैसा चेहरा है वैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि उसकी विकृति दिखाई देती है। उसमें विकृति दिखाई देती है, दोष दिखाई देता है। कहीं से छिप जाता है, कहीं से दिखाई देता है, कहीं ज्यादा सफेद दिखाई देता है, कहीं काला दिखाई देता है, कहीं नाक जो जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि चेतना की वो अवस्था जहां जीव जो है अपने स्वरूप को ठीक से नहीं देख पाता, अपने स्वरूप की विकृति को देख पाता है। जीव वास्तव में आत्मा है, और विकृति क्या है? विकृति है शरीर। जब जीव अपने आप को शरीर के रूप में देखता है, तो ये दर्पण में, धूल वाले दर्पण में जैसे चेहरा को देख करके विकृति आती है, ऐसे ही ये विकृत अवस्था को देखता है। शुद्ध अवस्था क्या है? शुद्ध अवस्था है आत्मा। हम जो है आत्मा है, लेकिन वो उस अवस्था में क्या देखता है वो जीव? उस अवस्था में देखता है जीव कि वो शरीर है। आत्मा का कोई आभास नहीं होता उसको, आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता, आत्मा का कोई आभास नहीं होता उसको। ये जानना तो दूर की बात है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का अनुभव भी नहीं होता। जैसे पशु पक्षी हैं, वो क्या करते हैं? वो केवल अपने शरीर तक, अपने शरीर से संबंधित शरीर की जो विकार है, अर्थात बच्चे आदि हैं, केवल वहीं तक सीमित रहते हैं, शरीर तक ही सीमित रहते हैं। और शरीर के लिए जो आवश्यकता है, निद्रा, आहार, भय, मैथुन, केवल उन्हीं 4 कार्यों में लगे रहते हैं। उसके आगे उनकी जो चेतना है वो जाती ही नहीं है, बस यही 4 कार्यों में चेतना लगी रहती है। अर्थात जिन लोगों की चेतना केवल शरीर के स्तर पर है, आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, केवल खाने में, सोने में, अपनी रक्षा करने में और मैथुन में लगे हुए हैं, और दूसरा कोई अनुभव ही नहीं है, वो कैसी अवस्था है? वो संकुचित अवस्था चेतना है। और संकुचित चेतना मतलब जैसे पशु है, जैसे पक्षी है। जी। तीसरा मैंने पूछा था विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना, इनमें क्या अंतर है? इसको एक बार दोबारा समझा दीजिए। मैंने तो बताया था विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना दोनों में क्या अंतर है, दोनों को आप। मैं समझने की कोशिश करी। विकसित चेतना में तो समझ में आ गया कि जहाँ जीव को ये समझ में आता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा क्या संबंध है ईश्वर से। तो एक प्रबुद्ध, जागृत और प्रबुद्ध अवस्था है। और हाँ हाँ, तो पूर्ण। अब सुनिए यहाँ पर, अब इतना ठीक, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। ये जान लिया कि भगवान है, मैं भगवान का सेवक हूँ, और उनकी सेवा करना मेरा ये कर्तव्य है, और एकमात्र कर्तव्य है उनकी सेवा करना। और जब पूरा का पूरा उनकी सेवा में लीन हो जाता है, जब संसार का कोई और बाकी कार्य नहीं रहता बाकी, तो वो क्या है? वो पूर्ण विकसित चेतना है। इसका मतलब है जब अपने स्वरूप में पूर्णता स्थित हो गया। उसका स्वरूप है कृष्ण का दास, तो दास करो। हाँ, नहीं, अभी कई लोगों की मिली जुली अवस्था, अधिकतर लोगों की मिली जुली अवस्था होती है।
उस समय कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं, बाकी समय परिवार की, समाज की, अपने शरीर की, संबंधियों की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन जब सब और से सेवा को विड्रॉ करके केवल भगवान की सेवा में पूरा का पूरा लग जाते हैं, 24 घंटे में से 24 घंटे, हाँ, उसको कहते हैं डूब जाना। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे रसगुल्ला चाशनी वो में डूब जाता है, हाँ नख जी, से शिखा तक डूब जाता है, याद है? मैंने उदाहरण याद दिया है, याद है ना, याद है, डूब हाँ जाना, जी। है ना। तो हाँ डूब जाना, तो भक्ति में और प्रेम, भक्ति भक्ति माने सेवा। सेवा कैसे? प्रेम के उद्देश्य से प्रेममयी सेवा में डूब जाना। हर समय केवल क्या है? वो प्रेममयी सेवा ही है। कभी शरीर में इंद्रियों से है, और अगर इंद्रियों से नहीं है तो वाणी से है, और इंद्रियों और वाणी से भी नहीं है तो मन से है। लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में वो 24 घंटे लगा रहता है। कम से कम मन तो 24 घंटे लगा रहता है, और इंद्रियां कभी लग सकती है, कभी नहीं लग सकती हैं, और जिह्वा कभी लग सकती है, कभी नहीं लग सकती। जी प्रभु जी, ठीक है। और क्या प्रश्न है? बाकी दो प्रश्न जो थे वो इस क्लास से संबंधित शायद नहीं होंगे, वो मेरी ही कोई कोई मेरा। कोई 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 बात नहीं, भगवत गीता से संबंधित तो है। हाँ जी, हाँ, वो मेरे प्रश्न ये थे कि एक तो मैं खुद ही भूल रही हूँ प्रभु जी। एक तो आत्मा, जीव और जीवात्मा। हाँ हाँ हाँ, ये हम लोग जीवात्मा अक्सर प्रयोग हो रहा है। जीव, अगर हम उसे मात्र जीव कह दें तो क्या फर्क पड़ेगा, और जीवात्मा बोलने से क्या होगा, और मनुष्य बोलने से क्या होगा? तीनों में मनुष्य का तो कितना संबंध ही नहीं संबंध है। है? मनुष्य का तो संबंध ही नहीं है यहाँ कोई। यहाँ पर आत्मा का संबंध है। मनुष्य तो बनता है तीन चीजों से मिलकर के, बाह्य स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तीन चीजों से मिलकर के मनुष्य बनता है। हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पर आत्मा की। जीव और आत्मा, अगर खाली जीव कहते हैं और खाली आत्मा कहते हैं तो एक ही बात है। लेकिन जीव जो है या आत्मा, ये दो प्रकार का होता है, ये कभी स्वतंत्र नहीं होता। ये दो प्रकार का कैसा होता है? एक इसकी स्थिति है नित्य मुक्त जीव, एक इसकी स्थिति है नित्य बद्ध जीव। हाँ, समझे? नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। जो अच्छा जी। लोग भगवान के स्मरण में पूर्णता लगे हुए हैं, हाँ, अर्थात जो उनका आत्मा का स्वरूप है, भगवान की सेवा जो नित्य सनातन रूप में 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो नित्य मुक्त जीव हैं। लेकिन जो उस भगवान को भूल करके अपने शरीर की सेवा में लग जाते हैं, अपने परिवार की सेवा में लग जाते हैं, अपने संबंधियों की सेवा में लग जाते हैं, वो कौन है? वो नित्य बद्ध जीव। नित्य मुक्त जीव कभी भगवान को नहीं भूलते। नित्य मुक्त जीव एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उनका नित्य स्मरण चलता है। लेकिन जो बद्ध जीव है वो कैसा है? वो भगवान को कभी स्मरण कर सकता है और कभी भगवान को भूल जाता है ना। जैसे हमारा क्या है? हमारा परिवेश के ऊपर है। हम अगर मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं तो भगवान का स्मरण आ जाता है। लेकिन अगर हम सिनेमा हॉल में चले जाएं तो सिनेमा के जो सिनेमा चल रहा है उसकी कहानी में खो जाते हैं, उस समय भगवान को भूल जाते हैं। पार्टी में चले जाए तो पार्टी में खो जाते हैं। कोई संबंधी मित्र आ जाए तो उससे बात करने लगते हैं संसार की, तो संसार की बातों में खो जाते हैं। ये अवस्था है नित्य बद्ध अवस्था। और जब जीव इस बद्ध अवस्था में होता है, जब आत्मा इस बद्ध अवस्था में होती है, उसी को कहते हैं जीवात्मा। अच्छा। समझ में आ रहा और है? प्रभु जी, नित्य, हाँ जी, नित्य मुक्त जीव यदि हमने बोला तो ये तो फिर पूर्ण विकसित चेतना हुई। हाँ, ये पूर्ण विकसित चेतना है। ये पूर्ण और विकसित चेतना। और बद्ध जीव यदि हम कह रहे हैं तो ये फिर मुकुलित भी हो सकता है, और वहां पशु चेतना वाला भी हो सकता है। हाँ, ये जो है
ये विकसित चेतना से नीचे सब हो सकता है। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। और क्या प्रश्न? हाँ, आखिरी एक मेरा वो प्रश्न था कि हम हर जगह काम शब्द का इस्तेमाल होता है, ये काम शब्द बहुत मुझे भ्रामक या कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि कई बार हम काम काम को बहुत पहले यदि हम बोलते थे तो वो कामुकता से रिलेट करते हैं, और कहीं हम कहते हैं काम मतलब कामना, वो किसी भी चीज की कामना हो सकती है, भौतिक जीवन में किसी भी चीज की कामना, और जब वो प्रबल कामना होती है उसको पूर्ण करने के लिए, अभी हमने जैसे पढ़ा कि क्रोध होता है, फिर क्रोध से मोह और इत्यादि। पर जब हम आगे के जितने भी श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, वहां पे जब काम शब्द आ रहा है, काम से आवृत होना, तो वो काम शब्द प्रबल कामना है या कामुकता है? मतलब वो किस तरह की कामुकता, काम कामुकता भी प्रबल कामना ही है। मूल में प्रबल कामना को काम कहते हैं। अच्छा, कामुकता भी प्रबल कामना है। भोग की प्रबल कामना, जनेंद्रियों के भोग की प्रबल कामना को कामुकता कहते हैं, हाँ जी। है और ना? अदरवाइज यहाँ जो काम है वो प्रबल कामना है, मतलब वो किसी भी तरह की हो वो सकती प्रबल है। कामना है। प्रबल कामना में कामुकता भी आती है। हाँ, कामना, ठीक। प्रबल कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी इंद्रिय के भोग की हो सकती है। आंखों के भोग की प्रबल कामना हो सकती है, कान के भोग की प्रबल कामना हो सकती है, जीवा के भोग की प्रबल कामना हो सकती है, जनेंद्रिय के भोग की प्रबल कामना हो सकती है ना? ऊंचा पद पाने की प्रबल कामना हो सकती है, मनोरंजन की प्रबल कामना हो सकती है। ये सारी प्रबल कामनाएं, ये सब काम कहलाती है। तो यही है जो हमारे उस मतलब जीवात्मा को जो हम जो आच्छादित कर आच्छादित, देती है। हाँ 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 जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और उनमें कामुकता मूल है, मूल है। कामुकता मुख्य है। प्रमुख जो है कामुकता है। लेकिन ठीक है। और भी कोई प्रबल कामना है ना? कई हम्म लोग जो है काम से अंधे होते हैं, तो मतलब कामुकता से अंधे हो गए। कई हम्म लोग जो है लोभ में अंधे होते हैं, धन के लोभ में अंधे होते हैं, वो भी तो अंधे हैं। वो भी तो अंधे हैं, दोनों ही अंधे हैं, अर्थात दोनों में काम है। चाहे वो जो धन की अज्ञान, कामना है या जो किसी भी। हमारे ज्ञान को आवृत कर ले, वो हम्म, काम है। ज्ञान को आवृत, जो ज्ञान को ढक ले, हमारी चेतना को, जो वास्तविक चेतना है उसको ढक ले, वो काम है। जी, हम्म ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, हम्म। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है जो हमने अभी सुना उसके संदर्भ में? आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ और जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं तो फिर श्लोक को शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शमलेन च, यथा उल्बेन आवृत गर्भ, तथा तेन इदम् आवृतम्। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शमलेन च, यथा उल्बेन आवृत गर्भ, तथा तेनिदम् आवृतम्। जिनकी इच्छा है वो बोलिए। बार बार हम इसलिए मुझे बोलते हैं कि आपको बोलने में, संस्कृत शब्दों में जिह्वा को अभ्यास हो जाएगा, और बार बार बोलने से श्लोक भी स्मरण हो जाएंगे। बोलिए। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। और किसी की इच्छा है बोलिए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत अर्थात ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा, जीवात्मा मतलब कहने का जो शरीर में बद्ध है। हाँ, कौन से शरीर में? ये जड़, ये संसारिक शरीर में, जड़ शरीर में जो बद्ध है। शरीर कैसा है? शरीर जड़ है, लेकिन उसमें क्रिया क्यों है?
क्योंकि आत्मा उसके अंदर है। शरीर में कोई क्रिया नहीं है, शरीर तो जड़ है। जैसे ही आत्मा छोड़ती है ये शरीर अकड़ जाता है ना, जड़ है ना, जड़ क्या है, जड़ अकड़ जाता है, ये शरीर भी अकड़ जाता है। हाँ, फिर हाथ को मोड़ो तो हाथ मुड़ेगा नहीं। हाथ कब मुड़ता है? हाथ तब मुड़ता है जब शरीर में आत्मा रहती है। तो ये आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। विभिन्न मात्राएं मतलब काम कितना गाढ़ा है। हाँ, जब तरल है तो कम आवृत होता है, जब गाढ़ा होता है तो ज्यादा आवृत हो जाता है, और जब बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है तो वो पूरी तरह आवृत हो जाता है, आवृत हो जाता है, छिप जाता है। हाँ, जीवात्मा की जो चेतना है कैसी है, वो छिप जाती है। हाँ, जीवात्मा को आवृत कर लेता मतलब वो जीव की जो चेतना है उसको ढक लेता है। यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जीवात्मा के आवरण की, अर्थात वो ढके हुए की 3 कोटियां हैं, 3 प्रकार का आवरण होता है, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। शुद्ध चेतना क्या है? शुद्ध चेतना है कि मैं भगवान का नित्य सनातन सेवक हूं, ये शुद्ध चेतना है। हाँ, ये शुद्ध चेतना है। यह आवरण क्या है? यह आवरण काम ही है। हाँ, कामेश क्रोधेश जो पढ़ा ना हमने, वही ये काम है। जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, जैसे अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भूण पर गर्भाशय। हाँ, ये 3 चीजों पर आग का आवरण क्या है? धुआं। दर्पण का आवरण क्या है? धूल। और भ्रूण का आवरण क्या है? गर्भाशय। ठीक है। जब काम की उपमा, ये तीनों क्या है? ये तीनों काम की अवस्था है। ये तीनों जो आवरण है किसकी अवस्था है? ये काम की ही अवस्था है। इसलिए कह रहे हैं जब काम की उपमा धुएं से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित सुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है, कुछ कुछ अनुभव है। हाँ, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को अपनी चेतना के का कुछ कुछ अनुभव है। हमने ये मुकुलित चेतना है। मुकुलित चेतना की स्थिति बताई थी जहां पर वो अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। हाँ, जहां पर वो पाप और पुण्य में भेद कर सकता है। हाँ, ये मुकुलित चेतना है। हाँ, ठीक है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत मतलब भक्ति को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसमें उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है ना। जहां भी धुआं होगा वहां अग्नि का होना अनिवार्य है। जहां धूल होगी वहां शीशे का होना अनिवार्य नहीं है। जहां गर्भाशय होगा वहां भ्रूण का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जहां धुआं है वहां अग्नि होना अनिवार्य है। अर्थात धुआं क्या करता है? वो धुआं जो है अग्नि को छिपाने के बाद भी वो प्रकट अनुभव कराता है कि अग्नि है, बिना अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता। बिना शीशा के धूल हो सकती है, बिना बच्चे के गर्भाशय हो सकता है, लेकिन बिना अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता। अर्थात वहां अग्नि दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन अग्नि के होने का वहां पर अनुभव होता है ना। अनुभव होता है नहीं होता है? आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों में से हमारा तो ऐसा अनुभव है, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में अंगीठी लगाई जाती थी। तो अंगीठी में क्या करते थे? नीचे तो कंडा डालते थे और कंडे में मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा देते थे और ऊपर कोयले रख देते थे। उसके ऊपर कोयले, जाली के ऊपर कोयले रख देते थे। तो उस अंगीठी में से धुआं ही धुआं निकलता था। शुरू में क्या निकलता है? शुरू में धुआं ही धुआं निकलता है, लेकिन थोड़ी देर धुआं निकलने के बाद धुआं बंद हो जाता है
और कब धुआं बंद हो जाता है? जब कोयले लाल हो जाते हैं तो धुआं क्या हो जाता है? धुआं बंद हो जाता है। धुआं बंद होते ही क्या किसका दर्शन हो जाता है? अग्नि का दर्शन हो जाता है। हाँ, अर्थात वो आग के होने का वहां पर अनुभव होता है। ये जो है आग होने का अनुभव मतलब चेतना होने का अनुभव है। हाँ, मैं होने का अनुभव है, भगवान होने का अनुभव है, पाप और पुण्य होने का अनुभव है, अच्छाई और बुराई होने का अनुभव है। समझ में आ रहा है ये बातें? कि शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण। हाँ, दर्पण का मतलब मन रूपी दर्पण, जिसको महाप्रभु ने भी कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। तो दर्पण, कौन से दर्पण पर धूल जमी हुई है? वो मन रूपी दर्पण पर धूल जमी हुई है। और मन रूपी दर्पण पर धूल जमी होने के कारण वो मन जो है वो विकृति को प्रस्तुत करता है, वास्तव अवस्था को प्रस्तुत नहीं करता। हाँ, वो विकृति को प्रस्तुत करता है। और वास्तव अवस्था क्या है? वास्तव अवस्था है कि हम आत्मा है जो भगवान का अंश है। और विकृति क्या है? विकृति है कि आत्मा का अनुभव नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम क्या हैं? हम ये शरीर हैं। और शरीर के स्तर पर हमारी केवल 4 आवश्यकताएं हैं: निद्रा, आहार, भय, मैथुन। उसको हमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास हो तो उससे छीन लो। अगर वो दूसरा ना दे तो उसको मार करके छीन लो, है ना? जैसे पशु पक्षी क्या करते हैं? पशु पक्षी क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना। उनको खाना है ना? खाना है, मान लो किसी के मुंह में मांस का टुकड़ा है, दूसरा मांसाहारी जीव आ गया, तो वो क्या करेगा? वो छीनने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं छीन पाएगा तो क्या करेगा? जो बलशाली होगा वो दूसरे को मार डाले। क्योंकि उसको पता ही उसको ये लगता ही नहीं कि मारने से पाप है, मारना गलत है। मारना जो है ना, उसके लिए क्या है? उसके लिए शरीर को पोषण करना, शरीर को खिलाना ही जो है वो सब कुछ। ये विकृति है। तो ये दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से क्या किया जा सकता है? इसको स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसको स्वच्छ किया जा सकता है ना? इसमें स्वच्छता का स्कोप है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। किससे? चित्रूपी दर्पण का किससे मार्जन करो? भगवान के नाम के जप से, भगवान के नाम के कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में जो पहला श्लोक है महाप्रभु के शिक्षा अष्टक का, उसमें नाम की ही महिमा बताई है। हाँ, कि नाम के द्वारा क्या किया जा सकता है? नाम के द्वारा नाम की पुनरावृत्ति कर करके, बार बार दोहरा दोहरा करके ये चित्तरूपी दर्पण का मार्जन किया जा सकता है। और जब दर्पण पे जो धूल जमी हुई है वो साफ हो जाएगी तो फिर जो हम हैं वो दिखाई देगा नहीं। देखा दर्पण में पहले जब तक धूल है तब तक विकृति दिखाई दे रही है, लेकिन एक बार दर्पण साफ हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा? वास्तव वस्तु दिखाई देगी। वास्तव वस्तु मतलब मन रूपी दर्पण से जब धूल हट जाएगी तो वास्तव में अपना परिचय दिखाई देगा कि हम भगवान के अंश, उनके सेवक हैं। हाँ, तो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। पवित्र जो नाम है, जो महाप्रभु लेकर के आए, वो उस नाम का क्या करें? संकीर्तन करें। और गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत ये बिल्कुल असहाय अवस्था है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है वो इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। और जीवन की ये जो अवस्था है, ये अवस्था कैसी है? ये अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्षों को कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। जैसे पशु है, पक्षी है, उनको भूख लगती है, उनको दर्द होता है,
तो वो चिल्ला सकते हैं, है ना, चिल्ला करके मांग सकते हैं। पशुओं की भी अपनी भाषा है, जिस जाति प्रजाति का पशु है उनके आपस की भाषा है। हाँ, पशु जो है वो प्रेम को भी दिखा सकते हैं, प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं, दुख का प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष इतना असहाय है कि वो चेतना की उसकी उसकी चेतना इतनी आवृत है कि किसी भी भाव को वो प्रदर्शन नहीं कर सकता। हाँ, उसको काटो, उसकी टहनी किसी और जीव के अंग को काटोगे तो वो रोएगा, वो अपने बचाव के रक्षा के लिए प्रयास करेगा। लेकिन पेड़ की टहनी को काटेंगे तो क्या पेड़ रोएगा? किसी ने देवते हुए देखा पेड़ को टहनी काटे तो? वो अपने बचाव के लिए कुछ करता है क्या? हाँ, असहाय होकर के दूसरे की इच्छा पर आश्रित है। हाँ, कोई उसकी टहनी को काट लो, कोई उसके पत्ते को तोड़ दो, कोई उसको पत्थर मारो, वो कैसा है? वो असहाय है, केवल सहेगा ही सहेगा। हाँ, उसकी चेतना कैसी है? उसकी चेतना यहाँ काम, बिल्कुल काम ने क्या किया? 100% जो चेतना है उसको ढक लिया। इसलिए क्या है? इसलिए वो असहाय स्थिति है। हालांकि वृक्ष भी क्या है? वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें इस प्रकार की योनि मिली है कि वो कैसे हैं? वो चेतना शून्य है। चेतना तो है, एक रूप में तो दिखाई दे रही है कि बीज डाला था, बीज से अंकुरित हुआ, अंकुरित से पौधा हुआ, पौधे से पेड़ हुआ, तो उसमें फिर फूल भी आ रहा है, उसमें फल भी आ रहा है। एक रूप में तो चेतना का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दूसरे रूप में वो किसी भी तरीके से अपने भावों को प्रदर्शित कर ही नहीं सकता है, बता ही नहीं सकता। मुझे रोग है ना, वो बता ही नहीं सकता है। मुझे भूख लगी है, वो बता ही नहीं सकता है। दूसरे के ऊपर आश्रित है। कोई पानी डालेगा तो पी लेगा, तो पानी डालेगा तो पी लेगा, लेकिन भूख लगने पर भी पानी नहीं मांगेगा, है ना। वो कोई कीड़ा लग गया तो कीड़े के कष्ट को सहता रहेगा, किसी से कहेगा नहीं, क्यों कह नहीं सकता मेरे को कीड़ा लग गया। कोई उसके ऊपर दवाई डाल देगा तो उसकी रक्षा हो जाएगी। बिल्कुल असहाय है, बिल्कुल असहाय है ना। जैसे गर्भ में बच्चा बिल्कुल असहाय है, वो खाने के लिए स्वतंत्र है नहीं, जो माँ खाएगी वही खाना पड़ेगा, है ना। वो किसी समय भूखा है तो मांगने के लिए स्वतंत्र है नहीं, जब माँ खाएगी तभी उसको खाना मिलेगा। हाँ, वो अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है नहीं, माँ की जैसी भावना होगी वैसी ही भावना को उसको ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो उन्हें ऐसी योनि मिली और चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धुएं से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत भक्ति का उदय होता है, और वो मनुष्य जीवन में यदि वो प्रगति करे साधु संग आदि में, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। फिर उसके वास्तव स्वरूप जो है उसका प्रकट हो सकता है, वास्तव स्वरूप प्रकट हो सकता है। हाँ, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है, दिखाई दे सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मतलब जो आत्मा का जो बद्ध जीव है ना, जो बद्ध अवस्था है, जीव की अवस्था कैसी है? बद्ध, बंधन है। उस अवस्था से छूट करके वो मुक्त जीव हो सकता है। हम सबके लिए ये अवसर है। अभी हमारी बद्ध अवस्था है, लेकिन हम सब ये बद्ध बंधन से छूट करके, अभी हम जन्म से बंधे हुए हैं, मृत्यु से बंधे हुए हैं, बुढ़ापा से बंधे हुए हैं, रोग से बंधे हुए हैं, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट से बंधे हुए हैं, मन के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से बंधे हुए हैं, दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट से बंधे हुए हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य जीवन में भक्ति की अग्नि को प्रज्वलित करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इस बद्ध अवस्था से स्वयं को मुक्त अवस्था में ले जा सकते हैं। हाँ? मुक्त, अपने आप को मुक्त करने का एकमात्र जो मार्ग है वो मनुष्य शरीर ही है, और उसका एकमात्र उपाय मनुष्य शरीर को लेकर के भक्ति ही है।
मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को, हाँ, कामनाएं है ना, तो कामना होना बुरा नहीं है, कामनाओं में दोष नहीं है। कब बुरा है? जब कामनाएं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं, जब कामनाएं अपने सुख के लिए होती हैं। अगर वही कामनाएं भगवान के सुख के लिए हो जाएं, तो वही कामनाएं कैसी हैं? इसी को कहते हैं योग्य निर्देशन। अर्थात मनुष्य शरीर लेकर के सदगुरु स्वीकार करके साधुओं के संग में, वैष्णवों के संग में क्या भक्ति करके, भक्ति को अनुशीलन के द्वारा क्या कर सकते हैं? ये काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। काम को कैसे जीत सकते हैं? भक्ति के द्वारा। काम का दमन नहीं किया जा सकता, बहुत प्रबल है, काम को दबाया नहीं जा सकता है। जितना दबाएंगे उतना ही तेजी से ये उभरेगा। हाँ, इसको क्या किया जा सकता है? इसको एकमात्र इसके विषय को परिवर्तन किया जा सकता है। अभी विषय कौन है? अभी विषय है मैं और मेरा। मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, मेरे मित्र। और अगर इस मैं की जगह, इस मैं और मेरा की जगह भगवान केंद्र में आ जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर ये जो भक्ति है ये होगी भक्ति। फिर जो भक्ति है, वो जो काम है, फिर वो काम रूपी शत्रु को कैसे वो परास्त कर सकती है, फिर काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। ठीक है, समय हो गया। किसी का इस विषय से संबंधित आज जो हमने अभी पढ़ा, अभी जो अध्ययन किया, इससे संबंधित कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो फिर जय ध्वनि को। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की प्रभु जय। जी, हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैं को कैसे जीता जा सकता है? जो जो वीडियो तो आ ही नहीं रहा आपका, हमें तो पता ही नहीं कौन प्रश्न पूछ रहा है। मैं को कैसे जीता जा सकता है? वीडियो तो हो, वीडियो पता, वीडियो दिखाई देगा तभी अरे तो प्रभु बताएंगे। जी, मैं कैसे निधि दिखाई बोल रही हूँ, एक मिनट। मैं एक्चुअली किचन, एक मिनट, मैं खोल रही हूँ, एक मिनट। मेरे हाथ गीले हैं, मैं एक्चुअली किचन में हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड में। हाँ हाँ जी प्रभु जी। मैं तो रहेगी हमेशा। अच्छा। मैं को जीतने का अर्थ ये है कि जब हम कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं हाँ। भोक्ता हूँ, ये तो बंधन का कारण है, ये दुर्गति का कारण है। जब कहते हैं मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान के भक्तों का सेवक हूँ, ये जो है ये जीत है। पर मैं कभी प्रभु जी, खत्म नहीं होगी। हाँ, मैं कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल मैं ठीक, हूं, मैं बिल्कुल। नहीं हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्या हूं? मैं भगवान का, भगवान के भक्तों का सेवक हूं। अब हम कहेंगे नहीं, मैं तो ये शरीर हूं और मेरा शरीर का ये नाम है, और इस नाम पर इतना बैंक बैलेंस है, इस नाम पर इतना गोल्ड है, सर इस मेरी नाम पर बात इतनी सुनिए, प्रॉपर्टी है। बात कह रही हूँ। ये सब बंधन का कारण है। प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नहीं होती है तब भी प्रॉब्लम होती है, लोगों को तब भी प्रॉब्लम है कि अगर आप में ईगो नहीं है तब भी प्रॉब्लम होती है, अगर है तब भी प्रॉब्लम है। ये फैक्ट है, ये दुनिया का फैक्ट है। आप जो कह रहे हो ना, हमें मैं, मेरे हमें बच्चे, किसी की हर हम कोई, किसी की हर सुनो सुनो कोई सुनो यही कहता सुनो है कि सुनो मैं सुनो और मेरे पहले बच्चे। सुनो। सबसे पहले तो हम अपने और अपने ना ना बच्चों का ही ना ना, सोचते पहले हैं। पहले सुनो। हम्म, हम यहाँ किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए नहीं आए। दुनिया को क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान को केंद्र में रखने की बजाय स्वयं को, मैं और मेरा को केंद्र में रख रहे हैं। और ये मैं और मेरा को केंद्र से हटा करके भगवान को केंद्र में रखना, ये वास्तविक मैं है। और इसका उपाय है भगवान की भक्ति, और जो कलयुग में प्रारंभ होती है भगवान के नाम के जप करने से और कीर्तन करने से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है कोई? ठीक है, आप जय ध्वनि को।
श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम जय। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्नु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश भुवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आप सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।